कि फ्लाईएश ब्रिक क्ले ब्रिक से ज़्यादा बेहतर और फ्रेंडली है। तो हमारा प्लानिंग है कि हम लोग का ब्रिक क्वालिटी के हिसाब से, स्ट्रेंथ के हिसाब से परफेक्ट और अप्रूव्ड है। जो हम लोग अपने कैंपस में ही सीटीएम मशीन भी लगाए हुए हैं, जिसमें हमारे हर एक लॉट का टेस्टिंग मशीन पर टेस्टिंग होता है। उसके बाद ही हम किसी माने कंज्यूमर को या किसी व्यक्ति को दे पाते हैं, ताकि वो हमारे ईंट को अब लगा सकते हैं। नमस्कार, मैं आमिर। बिहार सरकार ने क्ले से बनने वाले ईंटें, जिसको लाल ईंट कहा जाता है, उस पर प्रतिबंध लगा दिया। काफ़ी विरोध हुआ, लेकिन सरकार का पक्ष ये था कि इससे पर्यावरण को काफ़ी नुकसान होता है, प्रदूषण काफ़ी होता है। इस वजह से इस पर प्रतिबंध लगाना ज़रूरी था। उसके बाद लोगों ने एक बात कही कि इसका क्या अल्टरनेटिव या क्या वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी। तो वैकल्पिक व्यवस्था बन के निकली फ्लाई ऐश ईंट, यानी जिसको सीमेंट ईंट भी आम बोलचाल की भाषा में कहा जाता है। आज हम लोग जहानाबाद ज़िले में मौजूद हैं। शिशिर इंजीकॉन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और हमारे साथ राकेश जी हैं, जो इस कंपनी के डायरेक्टर हैं। आज हम लोग उनके साथ आए हैं उनके इस प्लांट पे, जहां पर आप देख सकते हैं फ्रेम में पीछे सीमेंट ईंट, फ्लाई ऐश की ईंट बनी हुई है। और हम लोग इनसे बातचीत करेंगे, इस पूरी प्रक्रिया को समझेंगे कि कैसे ये ईंट बनती है और कैसे ये पर्यावरण के लिए ज़्यादा बेहतर है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, आप अपना परिचय बताइए और कैसे आपने इसकी शुरुआत की, क्या आपकी जर्नी रही शिशिर इंजीकॉन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई। मेरा नाम राकेश कुमार है। दरअसल सरकार के हम पेपर में पढ़ रहे थे कि क्ले ब्रिक बंद होने वाला है, रेड ब्रिक बंद होगा। तो हमारी मन में आई, हम भी ऐसे इंजीनियर हैं और हमारे लोग का सोच आया, हमारी मैडम का भी सोच आया कि हम लोग क्यों ना फ्लाईएश ब्रिक का एक कंपनी डाला जाए। तो इस पर रिसर्च करने के बाद और IRC कोड आदि को पढ़ने के बाद हमें पता लगा कि फ्लाईएश ब्रिक क्ले ब्रिक से ज़्यादा बेहतर और फ्रेंडली है। तो हमने जहानाबाद ज़िला में गंधार गांव में इस प्लांट को लगाने के बारे में विचार किया। लगाने का यहाँ इस रीजन सबसे बड़ा ये रहा कि इस जगह से 5 ज़िला में, जो 60 किलोमीटर की रेडियस में हमारे 5 ज़िला का कवर है। और हम लोगों का भी कौन से ज़िले? 5 जहानाबाद, गया, अरवल, पटना, नालंदा और नवादा। तो हमारा प्लानिंग है कि हम लोग का ब्रिक क्वालिटी के हिसाब से, स्ट्रेंथ के हिसाब से परफेक्ट और अप्रूव्ड है। जो हम लोग अपने कैंपस में ही सीटीएम मशीन भी लगाए हुए हैं, जिसमें हमारे हर एक लॉट का टेस्टिंग मशीन पर टेस्टिंग होता है। उसके बाद ही हम किसी माने कंज्यूमर को या किसी व्यक्ति को दे पाते हैं, ताकि वो हमारे ईंट को अब लगा सकते हैं। तो ये ईंट कैसे बनती है? जैसे ये ईंट है, हम लोग यहाँ पे चल के देखते हैं। ये ईंट है, किस तरीके से आप बनाते हैं, क्या पूरी प्रक्रिया रहती है इसको बनाने की? ईंट में हम लोग इसमें आइटम जो है सबसे फ्लाईएश हम लोग 50% के आसपास देते हैं। सैंड और डस्ट, और 10% के आसपास हम लोग सीमेंट OPC 53 ग्रेड का सीमेंट यूज करते हैं। अच्छा, सिर्फ एक स्पेसिफिक तरह की सीमेंट आप लोग इस्तेमाल करते हैं, तो क्या इससे क्वालिटी बढ़ती है? हाँ, क्वालिटी OPC 53 ग्रेड सीमेंट यूज करने से क्या होता है कि उसमें स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है। और हम लोग डायरेक्ट प्लांट से ही सीमेंट मंगाते हैं, और ताकि हमारी ईंट में स्ट्रेंथ ज़्यादा हो। अच्छा, मतलब आप लोग ऐसे खुदरा विक्रेता से नहीं लेते, सीधा नहीं। प्लांट? हाँ, सीधे प्लांट से आता है। तो इसमें आपकी जो क्वालिटी, अगर इसकी ड्यूरेबिलिटी की बात की जाए इस ईंट की, तो ये कितना ड्यूरेबल होता है? जो खासतौर से जो लाल ईंट है, अगर उसकी बात करें, तो उससे और इस पे क्या मेजर अंतर आपको दिखाई देता है? मेजर अंतर यह है कि हमारे जो भी किसान भाई या जो भी मकान बनाना चाह रहे हैं, तो उनको सबसे बड़े बचत 30% का बचत लेबर में है। वो कैसे होता है? माने जब हम लोग करते हैं, तो लेबर और मटेरियल में, जैसे माने क्ले ब्रिक का अगर हम अंदर की पार्ट को जो है आगे पीछे हो जाता है, लेकिन जब हम लोग का फ्लाईएश ब्रिक जब लगता है, तो अंदर और बाहर दोनों सिरा बराबर होता है। अच्छा, ये ईंट पूरा सिमेट्रिकल जिसको कहते हैं वो सेट हो जाता है। इसके कारण प्लास्टर की खपत जो है बहुत कम लगता है। अब प्लास्टर कम लगने के कारण 25 से 30% का खपत जो है इजी गोइंग कोई भी व्यक्ति बचा सकता है। प्लस बिना प्लास्टर के ही मकान में सुंदर डिजाइन करके रखा जा सकता है।
ये एक खर्चा बचता है। बचेगा। और ड्यूरेबिलिटी की अगर बात करें, क्योंकि एक ये है कि एक नई चीज़ है मार्केट में ये, तो क्या ड्यूरेबिलिटी इसकी रहती है, कितनी क्षमता इसकी रहती है लाल ईंट के मुकाबले? लाल ईंट के मुकाबले इसकी क्षमता है, स्ट्रेंथ लाल ईंट से बहुत माने 3 टाइम 4 टाइम ज़्यादा स्ट्रेंथ होता है। लाल ईंट से इसका स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। इसमें नोनी कभी नहीं लग सकता इस ईंट में। अगर फायर अगर किसी मकान में हो गया उस समय भी फायर का रेसिस्टेंस, इसको ऑब्जर्व करने की क्षमता ज़्यादा है। दीवार क्रैक नहीं हो सकता है, और गर्मी के दिन में ठंडा होगा। ये सारे इसके फायदे। इसके फैक्टर हैं। तो इसलिए हम ये चाहेंगे कि कोई भी व्यक्ति आँख मूंदकर ईंट को लगाएं, और हम लोग की क्वालिटी और क्वांटिटी के साथ में कोई समझौता नहीं है हमारी कंपनी का। तो अब हम लोग थोड़ा सा चल के जो पूरी प्रक्रिया है वो एक बार हम लोग आपके साथ देखते हैं। हाँ। तो ये सबसे पहले हम यहाँ देख रहे हैं कि बालू को अलग किया जाता है, तो कैसे कैसे इसका क्या प्रोसेस है? सबसे पहले हम लोग बालू के छनना के द्वारा मैंने फिल्ट्रेट करते हैं, ताकि इसमें कोई बड़े बड़े कंकड़ उंकड़ ना हमारे मिक्सर मशीन पैन में जा सके। बालू फ्लाइस है जो बाढ़ से आता है, डस्ट गया से आता है, अब बालू सोन से अभी आ रहा है। अलग अलग जगह से अलग अलग जगह से बालू आ रहा है। और ये हमारे सभी लोग काम करने वाले मेरे सहयोगी लोग हैं। इन लोग को भी जब ये सब कंपनी के सारे लोग जो है ड्रेस व्रेस पहन के एकदम लगे रहते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। कितने घंटे यहाँ पर ये आपकी मशीन पूरी चलती रहती है? माने 8 घंटा जनरल 8 घंटा चलता है। तो ये सब जब अलग अलग हो जाता है, इस बालू को अलग कर दिया जाता है, फ्लाई ऐश अलग होता है, ये सारी चीज़ें अलग हो जाती है, फिर इसकी क्या प्रक्रिया होती है? अभी हम लोग मशीन में अभी हम लोग पैन पर चलेंगे, वहाँ पर सब लोग डालेंगे, और उसी ये पैन है इसी में हम लोग मिक्सिंग करते हैं। ये हो गया ओपीसी सीमेंट हो गई सारे, ये लोड में आया हुआ हाँ सीमेंट है। ये हमारा मिक्सचर पैन है, इसमें मटेरियल डाला हुआ है। इसी में फ्लाई ऐश, सीमेंट, बालू और डस्ट मिलाकर इसको हम लोग मिक्सचर तैयार करते हैं, और यहाँ से फिर हमारा कन्वेनर के द्वारा उस आगे जाता है, और वहाँ पर जो है प्रोडक्शन शुरू होता है। ये जो इधर सारी ईंट रखी हुई है, ये सब तैयार की गई ईंट है? तैयार हुआ है, बस आज ही का ही तैयार हुए सारे ब्रिक हैं। अच्छा, तो ये जो ईंट है ये कब तैयार होके कितने दिन में रेडी टू सेल ये ईंट होती है? तो ये यहाँ आज हम कल नेक्स्ट डे जो है इसको हम लोग बाहर करेंगे। जब मॉइस्चर कम होगा तो फिर इसमें क्यूरिंग करेंगे। क्यूरिंग हम लोग करीब करीब 14 या 28 डे हम लोग रेगुलर क्यूरिंग करते हैं इसमें। उसके बाद ये मार्केट में जाती है? उसके बाद हम मार्केट में भेजते हैं। प्रॉपर क्यूरिंग मिनिमम 14 डेज और मैक्सिमम 28 डेज, और हम लोग मार्केट में 28 डेज के बाद माने 30 दिन के बाद ही ईंटा देते हैं किन्हीं भी कस्टमर को। विद टेस्ट करने के बाद हमारा ऑब्जर्व टेस्ट आ गया, उसके बाद हम मार्केट में इसको छोड़ते हैं। अच्छा, टेस्टिंग कैसे होती है? टेस्टिंग अगर आप हमारे रूम में हमारे मशीन लगा हुआ है, सीटीएम मशीन है, आप वो भी देखेंगे, वहाँ पर भी सारे चीज़ टूट के जो है दिखाया जाएगा कैसे हमारा स्ट्रेंथ ऑब्जर्व करता है। अगर हम लोग वो देख सकें कि कैसे हम लोग, हाँ हाँ हाँ, तो हम लोग चल के देखते हैं। ये आपकी पूरी मशीन है क्वालिटी टेस्ट करने? क्वालिटी टेस्टिंग मशीन है, इसमें हम लोग ईंटा रख के पूरा ब्रेक करते हैं, और उसके बाद ये सारा रिजल्ट जो है, ये सारी मशीन जो है हम लोग का रिजल्ट जब आ जाएगा उसके बाद ही हम लोग मार्केट में देते हैं। एक एक ईंटा मैंने हर एक बैच में एक लॉट में 5 ईंटा 5 ईंटा टेस्ट हाँ 5 ईंटा टेस्ट करते हैं, और उसके बाद हम लोग मार्केट में देते हैं। मतलब पूरे मजबूती की गारंटी आप गारंटी के साथ में देंगे। हम लोग का ये भी है कि अगर हमारी प्लांट में किसी प्रकार का अगर ईंटा में कोई भी कमी आ गई तो हम लोग ईंटा तुरंत वापस मंगा लेते हैं। अच्छा, उसके रिप्लेस में फिर दूसरी ईंटा हम देंगे। ये नहीं है कि ईंटा हम लोग दें और उसके बाद कि नहीं हम लोग इसको सेल करना मेरा मकसद नहीं है, क्वांटिटी और क्वालिटी देना मेरा मेन मकसद है। अच्छा, अभी ये इंडस्ट्री नहीं है फ्लाई ऐश ब्रिक्स की, और कई लोग हैं जो इस इंडस्ट्री में सोच रहे हैं कि अब आएँ, कई सारे नौजवान या क्योंकि ये इंडस्ट्री मानी जाती है कि इसमें अच्छा खासा पैसा आप बना सकते हैं, तो क्या इसको आप युवाओं को कहना चाहते हैं? क्योंकि एक मिथ बहुत बड़ा चलता है कि युवाओं के अंदर होता है जल्दी जल्दी पैसे कमाने की इच्छा, तो क्या सच में ऐसा है? क्या सच में इस इंडस्ट्री में काफ़ी पैसा है और युवा इसमें आ सकते हैं? क्या तरीका है कि इसमें आया जा सकता है? नहीं, काफ़ी पैसा तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन ये कहा जाए एक रोज़गार है और युवाओं कोई नया चीज़ है,
और इसमें आगे जाने के बाद है कि हम लोग को एक नए चीज़ को, पुराने चीज़ को रिप्लेस करना है। तो इसके लिए नया चीज़ जब तक और ज़्यादा नहीं होगा, युवाओं के लिए अच्छी चीज़ है, नया चीज़ है, और मेहनत के बाद ही पैसा आता है। जब जो युवा जितना मेहनत करेगा, जितना उसमें एफर्ट्स लगाएगा, उसी हिसाब से इसमें गेनिंग है। क्या क्या इसकी प्रक्रिया है, कैसे इसको शुरू किया जा सकता है? जैसे इसमें सबसे पहले लैंड लेना पर लैंड के बाद अपना जो मशीन है, हम मशीन किस कंपनी को मंगाएं, मशीन जो है सेमी ऑटोमेटिक मंगाएंगे कि मैनुअल मंगाएंगे कि ऑटोमेटिक मंगाएंगे, और वो ये डिपेंड करता है उनके ऊपर, एक्सपेंस करने की कैपेसिटी के ऊपर कि हम क्या। आपके यहाँ ऑटोमेटिक मशीन लगी? हमारे यहाँ जो मशीन लगा हुआ है सेमी ऑटोमेटिक मशीन लगा हुआ है। इसकी प्रोडक्शन है प्रत्येक दिन 22,000 ब्रिक जो है, प्रत्येक दिन का इसका प्रोडक्शन है। 22,000 ब्रिक? 22,000 ब्रिक का प्रोडक्शन है। लेकिन हम लोग का प्रोडक्शन मात्र हम लोग लाइन के कारण या किसी कारण 8,000 10,000 ही हम लोग दे पाते हैं। 10,000 क्षमता इसकी काफ़ी हाँ, काफ़ी ज़्यादा क्षमता है। पर डे 22,000 तक की प्रोडक्शन दे सकता है मशीन। अच्छा, इस इंडस्ट्री में आने के लिए और इसको शुरू करने के लिए किस तरीके के गवर्नमेंट लाइसेंस की भी ज़रूरत लोगों को पड़ती है? नहीं, कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक कंपनी जैसे रजिस्टर कंपनी है, आप बिना कंपनी के भी आप ले सकते हैं, खोल सकते हैं। गवर्नमेंट में तो इस पर सब्सिडी, इंटरेस्ट में सब्सिडी का भी व्यवस्था बनाए हुए है। प्रोत्साहन देने के लिए गवर्नमेंट बहुत तैयारी भी कर रही है कि हम फ्लाई एश ब्रिक पर, बिहार सरकार अभी उद्योग का समिट भी अभी पटना में हुआ था, और उस पर बहुत अच्छा लोगों का जो है व्यू है कि हम जितना ज़्यादा इंडस्ट्री डेवलप कर सकें, युवाओं को जोड़ सकें, और सरकार की ओर से बहुत सारा व्यवस्था भी बनाया जा रहा है, दिया भी जा रहा है। तो किस तरह की व्यवस्था और कैसी सब्सिडी सरकार के द्वारा दी जा सकती है, दी जाती है युवाओं को, अगर आप बता सकें? सरकार आज उद्योग लगाने के लिए सरकार बैंक से लेकर कागज़ बनाने तक युवाओं को के लिए बैठी हुई है, और ताकि सरकार के पास जाने की ज़रूरत है लोगों को, और सरकार से समझने की ज़रूरत है। आज के डेट में नहीं कहा जा सकता है कि बिहार सरकार युवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए पीछे है। बिहार सरकार बहुत आगे चल रही है, और इन लोगों की सारी प्रोसेस अप टू डेट है। जैसे हम लोग इंडस्ट्री लगाए हैं, हम लोग का जहाँ तक इंटरेस्ट की बात है, बिहार सरकार जैसे पूरा होता है तुरंत इंटरेस्ट हम लोग को भेज देता है। ये अब एक लाभ हुआ है? लाभ हुआ है थोड़ा सा। इंटरेस्ट किस तरीके से मिलता है? टोटल का हम लोग बैंक से लोन लिए हैं, उस बैंक का जो इंटरेस्ट है तो बैंक को पेमेंट कर दिया जाता है। वो सरकार के द्वारा सब्सिडी के तौर पर? हाँ, सब्सिडी के द्वारा दिया जाता है। तो इसके लिए आपने जब शुरू में पूरा किया होगा तो आपने सिर्फ स्टॉक बनाया होगा कई दिनों तक, उसके बाद इसको सेल किया होगा। कैसी जर्नी रही थी पहले के 6 महीने? साल तो हम लोग के पास मीठा गया ही नहीं था, बिका ही नहीं था? बिका ही नहीं था। हम लोग सोचते थे कि कहाँ जाएं। एक साल जो है हम लोग ज़बरदस्ती जो ईंटा देना चाहते थे कि आप ले जाइए, आप ले जाइए, आप ले जाइए। अब जो है लोग आ जा रहे हैं, पटना से भी लोग आ रहे हैं मकान बनाने के लिए। कई लोग पटना से आके हम लोग का ब्रिक ले जाते हैं क्वालिटी देख देख कर, क्योंकि पटना के भी आसपास कई प्लांट खुला हुआ है, लेकिन पटना वाले लोग यहाँ से ब्रिक ले जाते हैं कि इनका क्वालिटी बहुत अच्छा है। जी जी जी, बहुत अच्छा क्वालिटी है, और हमें इधर से ईंटा लेके जाएंगे। अच्छा, एक साल आपका कोई ईंटा नहीं बिका, इसकी क्या वजह रही? अवेयरनेस की कमी रही फ्लाई ऐश को लेकर, या इसके कारण अभी भी हम लोग जाते हैं, तभी हम गांव में या कहीं लोकल गांव में जाते हैं इसे ईंटा लेकर, तो लोग ये कहता है कि ईंटा पका ही नहीं है, ईंटा कच्चा है। अनेकों प्रकार के लोगों के द्वारा जो है पता ही नहीं है। हाँ, पता नहीं है लोगों को। तो सरकार को भी इस पर चाहिए कि पेपर के द्वारा और जगह पर लोगों को थोड़ा सा बताने की ज़रूरत है। सरकार को भी इस पर और प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है, लोगों को कैसे अवेयरनेस बनाया जाए और इको फ्रेंडली इसको कैसे बनाया जाए, ताकि लाल ईंटा जो है, रेड वाला जो ईंटा है, उसको जो है अगर हटाना है क्ले ब्रिक को, तो इसके लिए और सरकार को आगे अथी करना पड़ेगा। क्ले ब्रिक्स को तो जैसा हम लोग आसान उससे पहुंचता है, आसपास के जो रेसिडेंशियल इलाके भी होते हैं जहाँ, क्योंकि वो गांव से थोड़ी दूरी पर होता है, तो गांव में भी बहुत दिक्कत होती है लोगों को। लेकिन इसमें तरीके की कोई दिक्कतें नहीं है? नहीं, कोई पोल्यूशन का भी कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार की को कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें मिट्टी का खुदाई भी नहीं होता कि जिससे उस जगह का लैंड का प्रॉब्लम आ रहा है, ऐसा भी कुछ नहीं है। इसमें तो न पोल्यूशन है और न किसी प्रकार का कोई दिक्कत है, और रोज़गार भी कम से कम 10-12 आदमी का प्रत्येक दिन का रोज़गार हो जाता है। अच्छा, अगर आपके पूरे कंपनी और आपके प्लांट की बात की जाए तो आपने अभी कितने लोगों को रोज़गार पे रखा हुआ है, और क्या आपका ऑपरेशनल एक्सपेंस, रनिंग एक्सपेंस कितना हो जाता है इसमें? हम लोग का रनिंग एक्सपेंस पर मंथ का करीब 4 से 5 लाख रुपया सेव अप चला जाता है, और हम लोग तो अभी डेफिसिट में जा रहे हैं, माइनस में जा रहे हैं, क्योंकि सेल तो आता नहीं है।
अब धीरे धीरे हम लोग लगे हुए हैं कि इससे क्या होता है। तो क्या आगे भविष्य में इसमें प्रॉफिट की उम्मीद है? उम्मीद बहुत है, माने अगर लोग लेने लगेंगे तो ईंटा जुटेगी नहीं, और इसमें स्कोप भी है और आने वाले समय में फ्यूचर भी है। हाँ, ये किस तरीके से आप बना रहे हैं? आप यहाँ के इंजीनियर हैं। मटेरियल उसमें डाला जाता है और इसको हम पट्टे के माध्यम से इस मशीन में डाला जाता है और ये वाइब्रेट विदेशी टेक्नोलॉजी के माध्यम से वाइब्रेट होता है, माल होता है और एंड प्रॉपर साइज और प्रॉपर मिक्सिंग के बाद ही हम इसको आगे सर्व करते हैं। रॉ मटेरियल में आप क्या क्या यूज़ करते हो, क्या अनुपात? फ्लाई एश ब्रिक्स का नाम है, तो फ्लाई एश सबसे पहले डलता है। फ्लाई एश सैंड और हम डस्ट डालते हैं और OPC 53 ग्रेड का सीमेंट यूज़ करते हैं जी। और आप इससे पूरा इस कंसोल से कंट्रोल सर इसी से पैनल से सारा इसका जो हेड है, जो CPU बोल सकते हैं, सब इसी से ऑपरेट होता है। अभी आपके सामने मैंने जैसे पोज किया, या किसी भी प्रकार की कोई भी साइज़ में या किसी में स्ट्रेंथ में कोई प्रॉब्लम आती है तो इसी ऑपरेट किया जाता है इसके माध्यम से। तो आप लगातार इसी मशीन हाँ सर, मेरा काम है इसी को ऑपरेट करना और कोई टेक्निकल फॉल्ट हुआ उसको इशू आता है तो उसको सॉल्व करना। तो क्या मशीन में कुछ मंथली मेंटेनेंस जैसा कुछ आता रहता है, कुछ खर्च? ऐसे तो इंसान खाना खाता तो पानी पीता है, वैसे थोड़ा बहुत तो आता ही है, बाकी हेवी कोई इसमें मेंटेनेंस नहीं आता है। 1.5 साल से कुछ वैसा नहीं आया है? नहीं, अभी तक वैसा नहीं आया है। हाँ शशांक जी, आप इसकी सेल्स देखते हैं इस पूरे शिशिर इंजीकॉन की। आप बता सकते हैं कि ये ईंट जो आपकी है ये कोई क्यों खरीदेगा, क्या फ़ायदा है इसको खरीदने से? देखिए, पहला फ़ायदा तो ये होता है कि जब भी कोई घर बनाता है अपना, तो जगह पैसा कम लगता है और लेबर का चार्ज में कम पड़ गया आपका। और जब लगाते हैं तो बहुत जगह बहुत जो लोग ईंटा जो दिए भी, क्या होता है कि लोग ने ईंटा लगा दिया सीधा सीधा पेंट कर दिया, तो एक अलग डिज़ाइन बन गया आपका, तो प्लास्टर जरूरत नहीं पड़ता है इसमें। तो अगर पैसा बच गया तो कितना पैसा बच जाता है? 40% 30% डिपेंड करता है कि लोग लेबर कैसे यूज़ कर रहे हैं उसमें। और ये ईंटे की क्वालिटी अगर आप दिखा सकते हैं, कैसा ईंटा आपका रहता है? अगर बाकी जो ऐसे लाल ईंटा होता है आपका, क्योंकि हर साइड थोड़ा थोड़ा अनइक्वल रहता है, अनइवन रहता है। इसका हर साइड प्रॉपर एक प्रोपोर्शन फिक्स रहता है आपका। जैसे ये आपका 250 फिक्स रहेगा, ये 120 रहेगा, ये आपका 75 फिक्स रहेगा वाला। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे आप घर बना रहे हैं तो आपका एक साइड एकदम सेम चला गया, जो जरूरत नहीं पड़ता प्लास्टिक से किसी जैसे सीमेंट का। तो अगर किसी को ईंट लेनी होगी तो वो कैसे आपसे संपर्क कर सकते हैं? मेन तो अभी हम आपका इंडिया वीट यूज़ करते हैं, इंडिया मार्ट हो गया आपका, वैसे तो लोग ईंट ले सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट कॉल करके ले सकते हैं, प्लांट पे आके ईंटा ले सकते हैं। ये जो 3 तरह का ईंटा लेने का है, कॉल करी, इंडिया मार्ट थ्रू वेबसाइट हो गया, तो लोग ईंटा ऑर्डर देते हैं। और जो लिंक है इंडिया मार्ट की वो डिस्क्रिप्शन में दी गई है और स्क्रीन पे आपको फ़ोन नंबर भी दिखाई दे रहा होगा, जहां से आप सीधा ऑर्डर कर सकते हैं बात करके ईंट को। तो कितने रुपए ईंट ये पड़ती है और कैसे लाल ईंट से ये सस्ती कैसे है? देखिए, हमारे पास 2 ईंटा है, एक 9 इंच और एक 10 इंची है। 9 इंच में 9 रुपये पर पीस पड़ता है और 10 इंच आपको 9 रुपये 60 पैसे के अलग में पड़ता है आपका वो। और यही आपका जो लाल ईंटा पड़ जाता है वो आपका 10 रुपये 11 रुपये 12 रुपये के चला जाता है। वो महंगा ज़्यादा हो ज़्यादा महंगा है वो, लेकिन लोगों की मेंटेलिटी वैसी है कि नहीं, उसको इस्तेमाल करना है। लोग लगता है ये तो खराब ईंटा है, उसको क्या इस्तेमाल करें। लोग इसको ट्राई करके आके देखें, ये कि इस्तेमाल करें, तो नहीं ईंटा ज़्यादा अच्छा उससे, और ये सस्ता भी है। अभी उससे। अच्छा, मान लीजिए अगर कोई घर जो अपना बनाते हैं और इस पूरे ईंट को इस्तेमाल करते हैं, तो एक तो प्लास्टर का उनका खर्चा बचा, दूसरा सिर्फ ईंट में उनका कितना पैसा बच जाएगा? जैसे कि आप एक गाड़ी पे देख लीजिए, लाल ईंटा आपका 16,000 का पड़ता है और 16 पटना यहाँ पे आपको शायद 14 का पड़ता है, तो 1,500 का बचत यहाँ एक गाड़ी पे यहाँ पे हो गया आपका।
सीधी बचत। 1,500-2,000 ईटा पड़ता आपका। तो एक अच्छी खासी बचत भी है और सब कुछ है, लेकिन इसके बाद भी एक जो अवेयरनेस की चीज़ है, वो कैसे आप लोग कुछ अवेयरनेस का क्या कर रहे हैं, या कस्टमर को कुछ फ्री डेमो देते हैं या कुछ इस तरीके का? जैसे क्या होता है कि हम लोग जैसे बहुत कोई कॉल करते हैं, उनको ईटा चाहिए आप लोग का, हम उनके पास जाते हैं, एक सैंपल लेके जाते हैं, उनका सैंपल दिखाते हैं, फिर कंपेयर सैंपल करते हैं, बोलते नहीं आपका सैंपल अच्छा है, वो उससे करते हैं। बहुत जगह हो गया कि लोगों को टेस्टिंग का वीडियो भेजते हैं कि हमारे कस्टमर इतना आ रहा है। बहुत जगह कि हम लोग NIT में वो भेजते हैं अपना ईटा, वहाँ से जो आया वो दिखाते हैं लोग, ऐसे हम लोग मार्केटिंग करते हैं अपना भी। NIT में भी आप लोग टेस्टिंग कराते हैं? हाँ, सरकारी संस्थानों में भी आपकी टेस्टिंग है, तो वो जैसे मान लीजिए कई लोगों को ये लगेगा कि अपने पास टेस्ट कर रहे, पता नहीं कैसा होगा। हम लोग वहाँ चले जाते हैं NIT का, वहाँ वो तो पूरा सरकारी हो गया वो, तो वहाँ पे कोई ऊपर नीचे होगा नहीं, जो है सब सामने है वहाँ पे आपका। तो वहाँ भी भेजते हैं, तो ईटा जो हमारा जाता है, ईटा का क्वांटिटी और जो क्वालिटी है वो बेहतरीन निकलता है बाकी लोगों की अपेक्षा में। तो अगर आप लोगों को इको फ्रेंडली ईंट लेनी है, जो पॉल्यूशन जिसको बनाने में ना फैला हो और जो मजबूत भी हो, ज़्यादा टिकाऊ हो और सस्ती भी हो, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है और फ़ोन नंबर भी दिया गया। आप सीधा कॉल करके आप डेमो मांग सकते हैं, आप क्वालिटी खुद से एक बार देख सकते हैं, जांच सकते हैं। लेकिन एक बार जांचने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है कि ये कैसे ज़्यादा बेहतर है। और एक जो अवेयरनेस की बात हम लोग बार बार इसका बात होता है कि बहुत लोग सोचते हैं कि भाई नहीं ईटा ख़राब होगा, वैसे गांव में लोग जाते बोलते हैं कि नहीं ईटा तो कच्चा ईटा है, लोग ईटा नहीं टूट जाएगा, घर गिर जाएगा, पर ऐसा नहीं होता है। कहते नहीं लाल ईटा चलते आ रहा बहुत वर्षों से, तो बोलते नहीं वही ईटा ज़्यादा अच्छा होता है। तो वही अब सरकार को ईटा बैन कर दिया, लाल ईटा को भी, कि वहाँ का पॉल्यूशन बहुत होता है और उसको महंगा ज़्यादा पड़ जाता है। पर बोलते हैं ये ईटा इस्तेमाल करिए, पैसा बचेगा आपका, क्वालिटी अच्छा मिलेगा, मजबूती मिलेगा आपको, इस्तेमाल करिए। तो इसके लिए आप लोग जो नंबर दिया जा रहा है स्क्रीन पे आपके दिख रहा होगा, आप कॉल कीजिए, शशांक जी से बात कीजिए और समझिए कि ये ईटा कैसे अच्छा है। इस वीडियो में हालांकि आप लोग को समझ में भी आ गया होगा कि ये ईटा कितना फ़ायदेमंद है आप लोगों के लिए। आप सीधा ऑर्डर कर सकते हैं इस नंबर से भी। और आपको ये पूरी वीडियो कैसे लगी, आपको क्या चीज़ें, नई चीज़ें आपको जो सीखने को मिली, वो आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ख़ास तौर से ये भी बताएं कि आप अगली इंडस्ट्री कौन सी देखना चाहते हैं, जो नई इंडस्ट्री बिहार में देखना चाहते हैं आप, जिसको हम लोग कवर करें, आप तक जानकारी पहुंचाएं, वो भी आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।